हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले टॉपिक में हमने भारतीय संविधान के भाग 1 की चर्चा की थी और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हमने पढ़ा था। भाग 1 क्या है, तो भारत और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में आपने पढ़ा था नए राज्यों की स्थापना या नए राज्यों का प्रवेश, वह स्थापना की बात करता है। अनुच्छेद 3 वर्तमान राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा आदि में परिवर्तन की बात करता है। प्रारंभ में जो हमारा देश भारत था, भारत यह जो है 4 क्षेत्रों में बटा हुआ था। 4 क्षेत्रों में बटा हुआ था। ये 4 क्षेत्र जो थे, क्षेत्र क, ख, ग और घ। ठीक है, तो भारत 4 क्षेत्रों में बटा हुआ था। कुछ क्षेत्रों को क के अंतर्गत रखा गया था, कुछ क्षेत्रों को ख के अंतर्गत रखा गया था, कुछ को ग और कुछ को घ के अंतर्गत रखा गया था। तो इस समस्या को दूर करने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा 1 नवंबर 1956 को 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारत को 14 राज्यों, ठीक है, और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। ठीक है, प्रारंभ में भारत को 4 क्षेत्रों में बांटा गया था और इसके बाद जो है व्यवस्था सही करने के लिए भारत को 1 नवंबर 1956 को 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य, वर्तमान में जो स्थिति है, वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं। ठीक है, वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि इस समय सन 2000 से अब तक कुल कितने राज्यों का गठन किया गया है। ठीक है, तो 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश राज्य से काटकर छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बनाया गया। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड एक नया राज्य बनाया गया। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से काटकर झारखंड को एक नया राज्य बनाया गया। इसके बाद
2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से काटकर, किससे? आंध्र प्रदेश से काटकर तेलंगाना को एक नया राज्य बनाया गया। 31 अक्टूबर सन 2019 को जम्मू कश्मीर का विभाजन कर जम्मू कश्मीर का विभाजन कर 2 क्षेत्र बनाए गए, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ठीक है, ये दोनों क्या है? केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? तो ऐसे क्षेत्र जिन पर केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, जिसपे केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रण बनाया गया है या जिसकी व्यवस्था केंद्र सरकार चलाती है। केंद्र सरकार के संरक्षण में जो राज्य कार्य करते हैं, तो उन्हीं राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश अर्थात केंद्र द्वारा शासित, केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। इसके बाद 26 जनवरी सन 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को, ये दोनों क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश से। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश थे जिन्हें मर्ज करके एक कर दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, एक शासित प्रदेश बना दिया था। तो एक बार और देख लीजिए, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का उदय हुआ। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, मध्य प्रदेश को काटकर एक छत्तीसगढ़, एक नए राज्य का जन्म हुआ। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड को बनाया गया। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड को, बिहार से काट के झारखंड को एक नया राज्य बनाया गया। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से काटकर तेलंगाना को एक नया राज्य बनाया गया। और 31 अक्टूबर सन 2019 को जम्मू और कश्मीर को अलग कर, बांट कर जम्मू और कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक दादर नगर हवेली है और दूसरा दमन और दीव है। दोनों को मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो वर्तमान में देखिए, जब तेलंगाना बना तो उस समय जब तेलंगाना बना तो भारत में कुल राज्यों की संख्या 29 हो गई, 29 राज्य हो गए, ठीक है, 29 राज्य हो गए। उसके बाद जब जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म किया गया तो कुल कितने राज्य हो गए? 28 राज्य हो गए। तो वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य, ठीक है। जब पहले 28 राज्य थे तो 2 जून 2014 को तेलंगाना बना, तो 29वां राज्य हमारा तेलंगाना बना था। उसके बाद जब 31 अक्टूबर सन 2019 को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया या समाप्त कर दिया गया, तो 29 राज्य में से एक राज्य घटा, जम्मू और कश्मीर घटा, तो 28वां राज्य, मतलब कुल भारत में 28 राज्य जो है बने। एक राज्य कम हुआ, 28 राज्य हो गए। 26 जनवरी
सन 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव क्या है, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने थे? 7 थे। तो जब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने तो कितने हो गए? 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इसके बाद जब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, ठीक है, तो दादर नगर हवेली और दमन दीव को जब मर्ज किया गया तो 1 केंद्र शासित प्रदेश बना। तो यहाँ पे 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, तो 9 में से 1 घट गया तो 8। तो वर्तमान में जो स्थिति है वह भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति वर्तमान में भारत में बनी हुई है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देख लेते हैं 9वें संविधान संशोधन 1960 के द्वारा। 9वें संविधान संशोधन 1960 के द्वारा बेरूबारी राज्य क्षेत्र को, तो एक बेरूबारी, आप लोगों ने किताब में पढ़ा होगा बेरूबारी क्षेत्र के विषय में। बेरूबारी क्षेत्र क्या था? तो यह पश्चिम बंगाल में, ठीक है, ये जो हमारा भारत है देख लीजिए, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल से और यहाँ से बांग्लादेश की सीमा लगती है। तो पश्चिम बंगाल जो हमारा है, तो यहीं पे एक क्षेत्र था जिसका नाम बेरूबारी था। पहले पश्चिम पाकिस्तान था, यहाँ पे पश्चिम पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। तो यह क्षेत्र जो है पूर्वी पाकिस्तान को दिया जाना था। तो यह विवाद सामने आया कि भारत के संविधान में तो किसी भी क्षेत्र को देने की बात तो नहीं की गई है। तो सभी लोग जो है कहा जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जो है यह कहता है कि संविधान में संशोधन करने के पश्चात ही किसी भी राज्य क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दिया जा सकता है या किसी अन्य राष्ट्र को दिया जा सकता है। तो बेरूबारी क्षेत्र जो है 9वें संविधान संशोधन 1960 के द्वारा यह बेरूबारी क्षेत्र जो है इसको दे दिया गया, तो पाकिस्तान को दे दिया गया, ठीक है, इसको दे दिया गया, पाकिस्तान को दे दिया गया, ठीक है। 9वें संविधान संशोधन और 100वां संविधान संशोधन जो हुआ, 100वां संविधान संशोधन के द्वारा 100वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है बांग्लादेश को, ठीक है, बांग्लादेश को देश को जो है भारत के 111 गांव दिए गए, 111 गांव दिए गए, और बांग्लादेश से 51 गांव भारत को प्राप्त हुए। भारत को प्राप्त हुई, क्योंकि यह सीमा जो है कहीं न कहीं समस्या या उलझन पैदा कर रही थी। सीमा समझौते के तहत जो है बांग्लादेश को 101 गांव जो है प्राप्त हुए भारत से, और बांग्लादेश से 51 गांव किसे प्राप्त हुए? भारत को प्राप्त हुए, ठीक है। तो इसके आगे हम यह देख लेते हैं कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन से आयोग बने थे, ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन से आयोग बने थे।